देहरादून से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आवास विभाग नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। नक्शे के आवेदन के साथ ही रिपोर्ट देनी होगी। आवेदन के साथ ट्रैफिक इम्पैक्ट रिपोर्ट साझा करनी होगी। सिर्फ बड़ी परियोजनाओं के लिए प्रावधान है। नक्शा पास करने से पहले यातायात को लेकर भी अब ध्यान रखना होगा। तो आवास विभाग अब नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। नक्शे के आवेदन के साथ ही रिपोर्ट भी देनी होगी और आवेदन के साथ ट्रैफिक इम्पैक्ट रिपोर्ट भी साझा करनी होगी। लेकिन ये कहा जा रहा है बड़ी परियोजनाओं के लिए होंगे। ये क्यों इसमें इस तरह की व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था से किस तरीके का फ़ायदा होगा? जाहिर सी बात है यातायात की बात की जा रही है, यानी ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे और ट्रैफिक को लेकर किसी तरह की परेशानी ना आए, या फिर पार्किंग व्यवस्था को लेकर और भी पॉइंट हम समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, आवास विभाग की नई व्यवस्था जिसे शुरू किया गया है, हालांकि बड़ी परियोजनाओं के लिए होंगे, किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए पारुल, इस नई व्यवस्था को आवास विभाग जो है वो लागू करने जा रहा है और इसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इसका सिर्फ आधार सिर्फ और सिर्फ जो ट्रैफिक की समस्या दिनों दिन बढ़ रही है, ट्रैफिक की समस्या से प्रत्येक दिन आम जनता जो है वो दो चार होती है और कहीं ना कहीं ट्रैफिक का जाम का जो झाम है उससे लोग परेशान होते हैं। और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस और जो पुलिस की अन्य विंग है वो लगातार कोशिश करती रहती है। लेकिन जब स्कूलों से शहरी क्षेत्रों में जब छुट्टी होती है या जब स्कूल लगते हैं, उस वक्त जो ट्रैफिक की स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती बनी हुई है। और अब इसमें आवास विभाग जो है ये पहल करने जा रहा है कि जो रिहायशी इलाके हैं, जो शहर के आसपास के या ऐसे मोटर मार्गों पर जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनका नक्शा तभी पास किया जाएगा जब वो अपनी इस नक्शे की एप्लीकेशन के साथ ट्रैफिक इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो देंगे। और इसमें देखा जाएगा कि यहाँ जो मोटर मार्ग है उसकी चौड़ाई कितनी है और इस आवासीय क्षेत्र की स्थिति क्या है और कैसे जो है यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव आने वाले समय में नहीं होगा। इन पहलुओं पर फोकस किया जाएगा और जब विभागीय अधिकारी इस पर फोकस करेंगे तो उसके बाद ही नक्शा पास करने की अनुमति देंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ बड़ी परियोजनाओं को, खास तौर से बड़े बड़े बिल्डर्स के लिए ये एक शुरुआत करने जा रहा आवास विभाग। अब देखना होगा कि आखिर इन नियमों में किस तरीके की पूरी तरह से प्रावधान किया जाएगा और किस तरह से आने वाले समय में जिन क्षेत्रों में नए नए इमारतें, नए नए भवन बनने वाले हैं, उन क्षेत्रों में खास तौर से व्यवसायिक तौर पर जो है वो कैसे इस व्यवस्था को बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि शासकीय व्यवस्थाओं में प्रावधान तो कर लिए जाते हैं पारुल, लेकिन कहीं ना कहीं जब उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उस वक्त वो स्थिति नहीं होती है जो प्रावधान तैयार करते समय आश्वासन और भरोसा दिलाया जाता है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई जो एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है दिनों दिन ट्रैफिक की, क्या इससे नए क्षेत्रों में निजात मिल पाएगी या ये ढर्रा भी यूं ही जारी रहेगा। बिल्कुल, और ऐसे में जब यातायात की बात होती है तो बेहतर तरीके से पूरा एक रोड मैप बनाया जाए। खासतौर पर इनके जो नक्शे बनाए जाते हैं उनमें स्पेशली इनको पार्किंग देनी पड़ती है, इनको रोड देने पड़ते हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था बहुत अच्छे से नहीं होती है। कंस्ट्रक्शन करके कंप्लीट करके हैंडओवर तो कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों को दुरुस्त नहीं किया जाता है। और ऐसे में ज़रूरी है कि उस बारे में भी सोचा जाए कि अगर बनाकर दे रहे हैं, हालांकि नॉर्म्स में होता है उनके, लेकिन उसके बावजूद भी मनमानी करते हैं जो रियल एस्टेट के कारोबारी हैं या फिर नहीं ध्यान देते हैं। ये बहुत अच्छी कोशिश है, लेकिन आने वाले समय पर किस तरीके से इन सब चीज़ों को धरातल पर लाया जाएगा, क्योंकि सोनू देखा जाता है कि बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो तो जाते हैं, जैसे कि आपने भी कहा कि उनका पालन नहीं होता, तो ज़मीन पर पालन कराने के लिए भी एक टीम होनी चाहिए। देखिए यही अपने आप में एक अहम सवाल है पारुल, क्योंकि जो व्यवस्थापक हैं, जो सरकारी तंत्र से जुड़े अधिकारी हैं जिनको जिम्मेदारी दी है, चाहे वो आवास विभाग के कर्मचारी हो, चाहे वो पुलिस फोर्स के हो, ट्रैफिक पुलिस हो, या फिर जो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन सभी की जिम्मेदारी है कि जो नई व्यवस्था को आप जिसको लागू करने जा रहे हैं, इसके तहत आप जिन परियोजनाओं को इस दायरे में लाएंगे
उन परियोजनाओं की शुरुआत आप कागजी तौर पर जो नियम बनाए हैं वहां से तो आप मानक पूरे करने पर उनको अनुमति दे देंगे, लेकिन वास्तव में ग्राउंड जीरो पर इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा और आने वाले समय में जिस तरह से राजधानी का लगातार जनसंख्या का जो दायरा है वो बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में आने वाले समय में फ्यूचर प्लानिंग के तहत आप कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और कैसे उसमें पारदर्शिता बनी रहेगी और कैसे वाकई एक जो ट्रैफिक की समस्या है इसका समाधान हो पाएगा, ये देखना होगा। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे।